हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड आई वेलकम यू ऑल टू शिनाजी एस्ट्रोलॉजी। सभी लोगों का मैं शिनाजी एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही रोचक विषय है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही सिंपल होम रेमेडीज के बारे में, जिन होम रेमेडीज की हेल्प से हम किसी भी प्लेनेट का जो इफेक्ट है उसे हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। प्लेनेट का जो भी रेमेडीज होती हैं उन रेमेडीज को हम घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम काफी इजी और सिंपल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्यूशन रहेंगे, आपको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। घर पे बैठे बैठे हम एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं कैसे उसे बाहर आ सकते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और बहुत ही सिंपल और इजी होम रेमेडीज हम देने की यहाँ पर आपको ट्राई करेंगे। तो चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं और चैनल पर पहली बार आए तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा इंफॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए और लेकर आते रहते हैं। दिवाली के ऊपर, दिवाली का, धनतेरस का, इन सब का जो शुभ मुहूर्त है उसके ऊपर वीडियो बना के हमने डाला है, तो अब वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट प्लेनेट के गोचर होते हैं उनके ऊपर भी बात हम करते रहते हैं, तो अगर आप ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली आपको इससे बेनिफिट होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले प्लेनेट के बारे में, यानी कि जो सन होता है। सन जो हमारा पहला प्लेनेट होता है, तो अगर सन की रेमेडी की बात करें या सन को कैसे हम हमारे चार्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, घर पे बैठे बैठे क्या क्या काम हम कर सकते हैं सन को इम्प्रूव करने के लिए। तो देखिए सन कहीं ना कहीं हमारे जो फादर होते हैं, पिता होते हैं, तो पिता से कनेक्टेड होते हैं जो सूर्यदेव होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम पिता की ब्लेसिंग रोज लेंगे, पिता के साथ में हमारे रिलेशन अगर अच्छे रहेंगे, पिता का अगर हम आशीर्वाद लेते रहेंगे तो इससे सन नेचुरली हमारा इम्प्रूव हो जाएगा और सन के जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं हमें वो मिलने लग जाएंगे। अभी देखिए पिता अगर आपके साथ नहीं है तो आप फोन पर पिता की ब्लेसिंग ले सकते हैं, आप उनसे वीडियो कॉल करके ब्लेसिंग ले सकते हैं और किसी भी तरह से आप उन्हें रिमेम्बर करके भी उनकी ब्लेसिंग ले सकते हैं। ये बहुत ही आसान उपाय रहता है सन को मजबूत करने का और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। घर पे बैठे बैठे ये उपाय बहुत आसानी के साथ में हो जाता है, तो सन के लिए बहुत अच्छा उपाय रहता है। साथ में अगर आप तांबे का एक लोटा लेके उसमें सूर्य भगवान को सुबह जल चढ़ाएंगे, देखिए सन तो आप घर में जहां पे भी होंगे वहां पर देखिए सनराइज तो होता ही होगा, तो ईस्ट डायरेक्शन में यानी कि जो पूरब की दिशा होती है जहां से सनराइज होता है, तो सुबह सुबह अगर आप सन को अर्घ देंगे यानी कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे तो ये भी बहुत ही अच्छी होम रेमेडी होती है सूर्य को मजबूत करने के लिए। तो सन के लिए हम ये उपाय कर सकते हैं। अभी दूसरी रेमेडी, जैसे दूसरे प्लेनेट की बात करते हैं तो दूसरा प्लेनेट होता है हमारा चंद्रमा। तो चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट होता है जो कि हमारी मदर से कनेक्टेड होता है। तो कहीं ना कहीं देखिए अगर हमें मून को मजबूत करना है तो हम अगर अपनी मदर के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, अगर हम मदर की ब्लेसिंग्स लेते हैं, मदर की बात मानते हैं, मदर का जो भी काम है उसको अच्छे से करते हैं, मदर की विशेष को पूरा कर रहे हैं, जो मदर हमसे काम कह रही है वो मदर को अगर हम काम कर रहे हैं मदर के लिए, तो कहीं ना कहीं मून इससे हमारी चार्ट के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब मून अगर अच्छा हो जाएगा तो हमारे माइंड के अंदर फोकस, कंसंट्रेशन अच्छा हो जाएगा, एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर हमारे से दूर भाग जाएंगे। तो काफी अच्छा रहता है अगर हम मून को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और बहुत ही सिंपल रेमेडी है। मम्मी अगर आपकी मदर पास में है तो उनका आप आशीर्वाद ले सकते हैं, अगर वो आपके साथ नहीं रहती है तो फोन पर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं और मन ही मन याद करके भी उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। मदर का आशीर्वाद लेने से मून बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं, आपकी चार्ट के अंदर मून जो होते हैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और मून अगर वीक भी होते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मून देना शुरू कर देते हैं। तो मून को अगर हमें स्ट्रांग करना है, मदर की ब्लेसिंग हम ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ में एक और रेमेडी बताते हैं कि देखिए जब पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा जब आती है तो हम क्या कर सकते हैं, चांद को जल अर्पित कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि एक लोटे के अंदर हम थोड़ा सा सफेद फूल डाल के चंद्रमा को अर्पित कर सकते हैं। पूर्णिमा से 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद तक ये उपाय करेंगे तो चंद्रमा की रोशनी हमारे ऊपर पड़ेगी, घर पे बैठे बैठे उपाय बहुत आसानी से हमारा हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी होती है हमारी होम रेमेडी मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आगे बात करते हैं, देखिए तीसरी अगर हम मंगल की बात करें यानी मार्स जो प्लेनेट है, तो मार्स को अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए जो हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं वो हमारे मार्स को डिनोट करते हैं। तो अगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे रहते हैं, भाई बहनों के साथ में अगर हमारा कॉर्डियल रिलेशनशिप है तो उससे हमारे मंगल इंप्रूव होते हैं। भाई बहनों के साथ में आप अच्छा टाइम स्पेंड करिए, अगर आपसे के भाई बहन छोटे हैं तो उनकी विशेष को पूरा करिए, अगर आपके भाई बहन बड़े हैं
तो उनकी रेस्पेक्ट करिए। तो इससे जो मार्स है आपकी कुंडली के अंदर काफी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। अभी मार्स को देखिए रेड कलर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। मार्स की जो एनर्जी होती है वो रेड कलर डोमिनेटेड होती है। तो अगर आप रेड कलर पहनते हैं, लाल रंग की जो चीजें हैं उनको पहनते हैं, और ट्यूसडे के दिन अगर आप रेड कलर पहनते हैं तो इससे भी जो मार्स होते हैं वो हमारी कुंडली के अंदर इंप्रूव होते हैं। ट्यूसडे के दिन में अगर हम रेड थिंग्स डोनेट करते हैं, लाल चीजों का दान करते हैं, मंदिर जाकर अगर हम लाल फूल चढ़ाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा होम रेमेडी रहता है मार्स को इम्प्रूव करने के लिए। अभी आगे देखिए मरकरी हमारे प्लेनेट आते हैं, जो हमारे चौथे प्लेनेट है मरकरी, यानी कि जो बुध होते हैं। तो बुध को इम्प्रूव करना है तो देखिए बुध जो होते हैं वो एजुकेशन के कारक होते हैं, पढ़ाई के कारक होते हैं। तो आप कुछ भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप कुछ भी लिखना शुरू कर दीजिए। आप क्या करिए, देखिए बहुत अच्छी रेमेडी है, और मैं अपनी कंसल्टेशन में काफी लोगों को रेमेडी देता भी हूँ ये, कि आप देखिए शाम को घर आकर एक छोटी सी डायरी मेंटेन करिए, और दिन भर में आपने क्या काम किया है आप उस डायरी के अंदर लिखना शुरू कर दीजिए। तो ये देखिए बहुत अच्छी रेमेडी है, इससे बुध ग्रह बहुत मजबूत हो जाते हैं। दिन भर काम किया, देखिए जर्नल आजकल काफी लोग लिखते हैं, तो अगर आप डेली जर्नल लिखना चालू कर देंगे तो इससे बुध देव बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। कुछ भी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप कुछ भी नॉवल पढ़ना शुरू कर दीजिए, बुक पढ़ना शुरू कर दीजिए, या फिर कुछ लिखना शुरू कर दीजिए। बहुत ही अच्छी रेमेडी है, इससे बुध देव जो होते हैं काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स वो देना शुरू कर देते हैं। तो ये बुध देव को इंप्रूव करने की बहुत अच्छी रेमेडी होती है। चौथी रेमेडी देखिए, मैं जुपिटर की हम लोग बात करते हैं, जो अगले प्लेनेट है हमारे जुपिटर जो होते हैं, यानी कि बृहस्पति जो होते हैं। तो देखिए बृहस्पति को हम येलो थिंग्स से डिनोट करते हैं। तो देखिए हल्दी वाला दूध बहुत अच्छी रेमेडी रहती है, घर में बैठे बैठे हल्दी वाला दूध बन जाएगा और आप हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। तो हल्दी वाला दूध एक बहुत अच्छी रेमेडी है जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आप हल्दी की गांठें ले सकते हैं। देखिए क्या करिए, येलो कलर का एक हैंकरचिफ ले लीजिए या फिर रुमाल ले लीजिए, और येलो रुमाल के अंदर आप 2 हल्दी की गांठें बांध के रख लीजिए, और वो फिर आप अपने जहाँ पे सोते हैं सिरहाने में रख सकते हैं, अपने बैग के अंदर रख सकते हैं, वुमेन अपने पर्स के अंदर रख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप उसे रखेंगे तो जुपिटर इससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब हमारे किचन में हल्दी इजिली अवेलेबल है, दूध भी बन जाएगा, उसकी गांठें हम अपने रुमाल के अंदर बांध के भी रख सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छी रेमेडी होती है। इससे देखिए जुपिटर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हमारे बहुत ही ज्यादा मजबूत अवस्था में आ जाते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा अगर येलो कलर कपड़े पहनते हैं, देखिए येलो क्लोथ्स पहनते हैं, उससे भी जुपिटर काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। अगले प्लेनेट की बात करते हैं, यानी कि वीनस, शुक्र ग्रह जो होते हैं हमारे। तो देखिए शुक्र ग्रह जो होते हैं हमारे पार्टनर से कनेक्टेड होते हैं। अगर हम मैन है तो विमेन से, हमारी जो वाइफ है उससे कनेक्टेड होंगे, और अगर हम विमेन है तो हमारे हस्बैंड से कनेक्टेड होते हैं। हमारे अपोजिट जो पार्टनर होते हैं उनसे कनेक्टेड होते हैं। तो अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस की जितनी ज्यादा आप केयर करेंगे, स्पाउस की जितनी ज्यादा आप उनकी रेस्पेक्ट करेंगे, स्पाउस के साथ में अगर आप अच्छे रिलेशन बना के चलेंगे, तो इससे जो शुक्र ग्रह है बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। स्पाउस के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करिए, स्पाउस की जो भी विशेष है उनको पूरा करिए। स्पाउस के साथ जो आपका रिलेशन है उसको बहुत अच्छा बनाकर अगर आप चलेंगे, आप स्पाउस के साथ कभी लड़ाई मत करिए, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए, उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर की रिस्पेक्ट करिए। तो जिससे स्पाउस हैप्पी रहेंगी तो आपका जो वीनस है वो इम्प्रूव रहेगा। वीनस को इम्प्रूव करने के लिए देखिए, वीनस को कहीं ना कहीं जो व्हीकल्स हैं हमारे, जो भी मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, बाइक है, वो भी वीनस से कनेक्टेड होती है। तो अगर आप अपनी बाइक को अच्छा रखते हैं, जो आपका स्कूटर है, साइकिल है, तो उनको क्लीन करके रखते हैं, तो ये भी देखिए बहुत ही लो कॉस्ट रेमेडी है, घर पे बैठे बैठे हो जाएगी, शुक्र ग्रह से बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। अगली रेमेडी देखिए, शनि की बात करते हैं, जो सैटर्न होते हैं। तो देखिए सैटर्न जो होते हैं कहीं ना कहीं जो जितने भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, जो भी लोग अपनी जैसे नौकर हो गए, चाकर हो गए, काम करने वाले मजदूर हो गए, इस तरह के जो भी लोग होते हैं, तो शनि भगवान उसको डिनोट करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप आपके घर में जो काम करने वाले लोग आते हैं तो उनको आपने केले दे दिए, सेब दे दिए, कुछ भी आपने उनकी सेवा कर दी, उन्हें चाय बना के पिला दी, तो देखिए बहुत ही इजी रेमेडी है, घर पे बैठे बैठे हो जाएगी, और शनि भगवान इससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। किसी भी रूप में आपके घर में जो भी कोई काम करने आता है, कोई गरीब व्यक्ति आपके दरवाजे पर आ रहा है, उसे कभी खाली हाथ मत जाने दीजिए, उसे कुछ ना कुछ दे दीजिए। काम करने वाले लोग हैं उनको कुछ ना कुछ त्योहारों पे आप देते रहिए, शनि भगवान इससे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, अच्छे रिजल्ट्स आपको देते हैं। सैटरडे के दिन में आप कुछ भी काली चीज का दान कर सकते हैं, उड़द का दान कर सकते हैं, उड़द दे सकते हैं किसी को जो आपके घर में लोग आते हैं, या फिर कोई गरीब व्यक्ति है, तो उससे भी शनि भगवान मजबूत हो जाते हैं। अभी देखिए अगली जो हमारे प्लेनेट है वो है राहु।
तो राहु के लिए देखिए बहुत अच्छी रेमेडी बताते हैं। झाड़ू जो होती है राहु भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय होती है, तो आप अपने घर में झाड़ू रोज लगाया करिए। अगर आप घर में झाड़ू रोज लगाएंगे तो इससे राहु जो होते हैं बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। राहु की जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाती है। कमरे में झाड़ू लगाएंगे तो कमरे से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। पूरे घर में झाड़ू लगाएंगे तो पूरे घर से जो नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म हो जाती है अगर आप झाड़ू लगाते हैं। और देखिए राहु जो होते हैं कहीं ना कहीं आपका जो अपने कमरे में अगर आपकी शीशा है तो शीशा, देखिए अगर राहु आपकी कुंडली के अंदर खराब है तो अगर आप बार बार अपने फेस को देखेंगे तो राहु उससे डिस्टर्ब होते हैं। तो अपने रूम के अंदर अगर आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या राहु अच्छे नहीं है, तो अपने कमरे से आप शीशा हटा दीजिए। ये भी अच्छी रेमेडी होती है, इससे भी राहु ग्रह काफी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद देखिए जो आखिरी प्लेनेट होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे केतु देव। तो देखिए जो केतु देव होते हैं तो इनकी लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी होती है हमारी, वो है गणेश भगवान की फोटो लगाना। तो अपने कमरे के अंदर आप उत्तर दिशा के अंदर गणेश भगवान की फोटो लगा सकते हैं। आपका जो पूजा घर है वहां पे गणेश भगवान की फोटो लगा सकते हैं। जितने भी गणेश भगवान की पूजा करेंगे उससे देखिए जो केतु ग्रह है बहुत ज्यादा शांत हो जाते हैं। आपका जो कमरा है उसमें आप गणेश भगवान की फोटो लगा के उसे दिन में 3-4 बार देखिए। ये भी केतु ग्रह को शांत करने के लिए बहुत अच्छी रहती है। केतु ग्रह के पॉजिटिव रिजल्ट्स इससे आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। तो देखिए हमने यहाँ पर सारे प्लैनेट्स की बात करी है। घर में बैठे बैठे कैसे हम इजीली सारे प्लैनेट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा हमसे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम लेकर आते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।